नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों 7 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्जाम हुआ है। हम आप लोगों के लिए अलग-अलग विषय का जो है मॉडल आंसर डाल रहे हैं। तो अभी का जो विषय होगा वो है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जिसको बोल सकते हैं। इसका हम मॉडल आंसर आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट बराबर मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में ही आपको जो है बाकी सारे मॉडल आंसर जितने भी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं उस वो सब जो है अंत में आपको मिल जाएगा वीडियो की जो है एंड स्क्रीन में। या तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी सारे मॉडल आंसर आप देख सकते हो, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, बाल विकास का हो, हिंदी का हो, ये सभी जो है। और ये पेपर 2 का है, ठीक है साथी। ये जो है पेपर 2 का है जो शिफ्ट 1 में हुआ था, पेपर 2 का है। ये आप देख सकते हैं पेपर 2 का मॉडल आंसर सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो है सेट वाई है और इसमें जो है सभी का सेट जो है समान है। यहाँ पे प्रश्न बस आगे पीछे है और कुछ ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रश्न देख देख के मिलान कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। सब पहला प्रश्न है यहाँ पे जो 31 नंबर से शुरुआत हो रहा है। ये 31 नंबर में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। तो डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते जाएंगे। तो वो है ऑप्शन ए स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम। 31 का एक हो जाएगा। 32 का देखते हैं यहाँ पे, एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, क्या कहलाती है। तो 32 का हो जाएगा चौथा असमानता। 32 का चौथा। जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको आंसर बताते जाएंगे ताकि कोई ज्यादा लंबा ना बने वीडियो यहाँ पे, और ताकि आपको मिलाने में भी आसानी हो। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता, ये विशेषताएं नहीं है। तो देख सकते हैं ABC यहाँ पे है और प्रश्न को पहचानिएगा। तो इसका जो है केवल बी हो जाएगा। 33 का हो जाएगा, ये 33वां नंबर है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 35 नंबर देख सकते हैं, ये 35 नंबर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये 34वां नंबर है ना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 34 नंबर है, 35 नहीं, ये 34 है। ये 34 है। तो कौन सा नहीं आता है नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में, तो है न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। 34 का हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। 34 है ये। अगला है 35 नंबर। 35 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संबंध में कौन सा क्रम सही है। इसमें पहचाना है कौन सा क्रम सही है, तो है दूसरा नंबर। उत्पादक, थोक विक्रेता, परचून या उपभोक्ता, यानी कि जो है होलसेलर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके साथ देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर का प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा और प्रश्न को पहचानते जाइएगा और अपना जो है आंसर यहाँ पे टिक लगाते जाइएगा। ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। कथन भी है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरी को उपलब्धता है। तो 36 का हो जाएगा वो है दोनों सत्य है और ए का कारण बी है। 36 का ऑप्शन 1। 37 नंबर देख सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे इधर देखते हैं, हम हिंदी का देख रहे हैं इसलिए। पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है, एक तरफ प्रकार दिया गया है, एक तरफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 37 यानी कि 37 नंबर का हम यहाँ पे, तो वह तीसरा हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे मिलान कर सकते हैं 37 नंबर का ऑप्शन 3। इसके आ जाए 38 नंबर, दोहरे भार का क्या संदर्भ है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन 1, औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन 1। 39 का देखते हैं, तो 39वां नंबर है राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार। 39 का ऑप्शन 1। 40वां नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल ए और सी, यानी कि ए और सी, इसको पढ़ लीजिएगा, केवल ए और सी। 40 का ऑप्शन 1। अगला है 41वां नंबर। कथन है, कथन ये है यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में FIR लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी
को जो है 24 घंटों के लिए रोक सकती है। कथन बी है, पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। तो 41 का हो जाएगा चौथा। चौथा है मतलब ए असत्य है और बी सत्य है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? तो 42 का हो जाएगा दूसरा नंबर, उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। 42 का ऑप्शन 2। 43 है, निम्नलिखित में से किस या किन समुदाय या समुदाय को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन 1 सी और डी। सी और डी, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। 43 का हो जाएगा ऑप्शन 1 सी और डी। 44 है, विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक ज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो 44 का हो जाएगा तीसरा, अंतर अनुशासिक चिंतन। 44 का हो जाएगा ऑप्शन 3। 45 है, सामाजिक ज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? 45 का हो जाएगा वह स्थानीय अनुभवों का समावेश, ऑप्शन तीसरा। 45 का ऑप्शन तीसरा। तो किसी किसी सेट में जो है यहाँ पे ऑप्शन भी अलग अलग होगा, तो ऑप्शन को पढ़ के ही आप अपना आंसर मिलान कीजिए। 46 है, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जबकि जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थी को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? तो 46 का हो जाएगा चौथा, केस अध्ययन का। 46 का ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 47 है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? 47 हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। 47 का ऑप्शन 2। 48 है, कथन है, देख सकते हैं, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। कारण है, सामाजिक ज्ञान की शिक्षा शास्त्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो 48 का हो जाएगा तीसरा, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 48 का ऑप्शन 3 सही आंसर। 49 देखते हैं, सामाजिक ज्ञान शिक्षण एक खाली स्थान है। तो 49 का हो जाएगा चौथा, पेशेवर गतिविधि। 49 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 50 है, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है? ग्लोब, नक्शा, एटलस। तो 50 का हो जाएगा तीसरा, ए और बी। ए और बी। 50 का हो जाएगा ऑप्शन 3, देख सकते हैं यहाँ पे। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक ज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन 3, रात्रि आकाश देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो 51 का हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। ए, बी और ये सी, ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन तीसरा इधर है, तीसरा नंबर 51 का ऑप्शन 3। 52 देख सकते हैं, कथन दिया गया है, सामाजिक ज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की उत्पादक प्रक्रिया है। सोचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं अगला यहाँ पे 52 का, तो 52 का हो जाएगा तीसरा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 52 को हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके बाद देखते हैं 53, कथन है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था में बहुत महत्व हासिल कर लिया है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 53 का हो जाएगा, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन 2, 53 का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। 54 देखते हैं, 54 में आप पढ़ लीजिएगा, प्रश्न काफी लंबा है। पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि की जा सकती है? देख सकते हैं सभी पर ABCD दिया गया है। तो इस तरह से हम 54 नंबर का देख सकते हैं, तो दूसरा हो जाएगा ABD हो जाएगा। ABD, A B और ये D, तो 54 का ऑप्शन 2। 55 है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक ज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से खाली सांख्य की ओर अंतरण हो। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन 1 समतावाद। 55 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 56 नंबर, ये पढ़ सकते हैं। 56 नंबर दिया गया है कथन, कारण कथन दिया गया है। सामाजिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों का संभावना। कारण भी दिया गया है, सामाजिक ज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की परंपरा पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। तो 56 का हो जाएगा, ये दोनों सही है और सही व्याख्या करता है ऑप्शन 3। 56 का हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके बाद 57 नंबर, ये आप देख सकते हैं 57 नंबर का देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? ABCD दिया गया है। 57 का हो जाएगा वो है BCD। 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, C और D। ऑप्शन 1 57 का। 58 है, वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? ABCD में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो 58 का हो जाएगा चौथा ABC, इसका हो जाएगा सही। 58 का क्या हो जाएगा? ABC, ये वाला, ये 58 का है ऑप्शन चौथा। इसके बाद देखते हैं 59, रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना कौन सा सत्य नहीं है, तो चौथा हो जाएगा ये वाला, इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। 59 का चौथा हो जाएगा। 60 देखते हैं, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 60 का हो जाएगा वह दूसरा, यह विद्यार्थी गुणों का परीक्षण नहीं है। 60 का ऑप्शन 2 सही है। 61 नंबर देख सकते हैं हम यहाँ पे, कथन दिया गया है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। तो 61 का हो जाएगा वो है A सही है, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन 1 61 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 62 देख सकते हैं, 62 में भी यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। 62 का कथन पढ़ते हैं, परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। कारण है, परीक्षण एक घटना या स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमता आदि का निर्धारण करता है। तो 62 का जो हो जाएगा वह है तीसरा, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ऑप्शन A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन तीसरा 62 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 63 नंबर पे, कथन दिया गया है विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण परीक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। कारण है, कथन दूसरा है, विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो 63 का हो जाएगा वह दूसरा, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। 63 का ऑप्शन 2, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। 64 देखते हैं, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती है तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास यह है जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालयीय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, क्या कहलाता है? तो 64 का हो जाएगा वह है अभिलेखागार, ऑप्शन 2। 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर, तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 65 का हो जाएगा वो है दूसरा, तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। 65 का हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके बाद देखते हैं 66, अभी कथन है राज्य और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाक युद्ध का आधार हो सकता है पर इतिहास व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। और इसमें जो है
कथन के अभिकथन के लिए उपयुक्त कारणों का जो है चयन करना है। तो देख सकते हैं सभी, तो 66 का हो जाएगा वो है तीसरा, केवल ए और बी और सी, केवल ए बी और सी, 66 का ऑप्शन 3। अब 67 देख सकते हैं यहाँ पे, 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलह ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति के लेखकों का असमान व शासक और उनकी कार्यनीति के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। तो कौन सा है? प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। 67 का हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखते हैं यहाँ पे 68 नंबर, मराठाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ABCD आप देख सकते हैं। तो 68 का हो जाएगा वो है ABC और D, ऑप्शन 1, 68 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब देखते हैं 69, ऐतिहासिक दावा है अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपरोक्त दावे के लिए उपरोक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। ABCD आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा तीसरा A और B और C। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन 3 सही आंसर। 70 देखते हैं, प्रश्न को अच्छे से पहचानते जाइएगा और ऑप्शन को, बाकी आप मिला सकते हैं। कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। कथन अभिकथन है वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण भी दिया गया, 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोकने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम देख सकते हैं, तो इसका जो है 70 का हो जाएगा वो है ऑप्शन तीसरा, अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध है। 70 का हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखते हैं 71, 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। ABCD दिया गया है। तो 71 का हो जाएगा तीसरा, BDCA। 71 का हो जाएगा ऑप्शन 3, BDCA। 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ABCD दिया गया है, उपयुक्त में से 3। 72 का हो जाएगा ऑप्शन 1। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे? तो 73 का हो जाएगा दूसरा, ज्योतिबा फुले। 73 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 74 है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCD यहाँ पे दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 74 का हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल A और C वैध है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन 3। 75 है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। ABC दिया गया है। तो 75 का हो जाएगा दूसरा, केवल B और C। तो इसको पहचानिएगा, इसको भी पढ़ के आप अच्छे से पहचानते जाइएगा। हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाए करके आप देख के अपना आंसर लगा सकते हैं तुरंत। 76 है, यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वास और रीति रिवाज की निंदा की। इस आंदोलन या संस्थान की पहचान कीजिए। तो 76 का हो जाएगा चौथा, वेद समाज। 76 का क्या हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अब देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर पहचानिएगा, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? ABCD यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और 77 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, केवल A, B और C। 77 का हो जाएगा ऑप्शन 3। 78 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन 2, 27 दिन। 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, 27 दिन। अब देख सकते हैं 79, ये 79 नंबर का है, यानी कि 79 नंबर का है। कॉलम A, कॉलम B देख सकते हैं। एक तरफ कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव ये दिया गया है और चारों ऑप्शन भी दिया गया है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन 1, ये वाला।
इसको मैच कर सकते हैं, पहला का दूसरा, दूसरा का जो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन एक 79 नंबर का जो है ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा। 80 देखते हैं, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन एक, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। 80 का ऑप्शन एक हो जाएगा यहाँ पे। 81 नंबर देखते हैं, दोनों कथन को पढ़िए। किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का जो है स्थानीय समय होगा। तो 81 का हो जाएगा, दोनों सही हैं, ए और बी सही है। 81 का हो जाएगा ऑप्शन 3। 82 है, पारितंत्र का निर्माण होता है। 82 का हो जाएगा ऑप्शन एक, जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों द्वारा। 82 का हो जाएगा ऑप्शन एक। 83 नंबर है, ये देख सकते हैं, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो 83 का जो हो जाएगा वह है तीसरा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। तो 83 का ऑप्शन 3। 84 नंबर है, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? ए बी सी डी दिया गया है, तो 84 का हो जाएगा दूसरा, ए बी और सी। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। 85 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? तो 85 का हो जाएगा चौथा, यानी कि ऑक्सीजन। 85 का जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ऑक्सीजन। 86 नंबर देखते हैं, 4 कथन दिए गए हैं, ए बी सी डी। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश संबंधित होता है। वायु दाब वायु के द्वारा प्रभावित तो नहीं होता। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम संबंधित होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन एक, ए सी और डी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन एक, ए सी और डी। 87 देखते हैं, 87 नंबर कथन दिया गया है, अंतर्देशीय जल मार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। तो 87 का हो जाएगा, दोनों सही हैं। 87 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी दोनों सही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों ए तथा बी सही हैं। ऑप्शन तीसरा 87 का 3। 88 देख सकते हैं, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई है और कुछ लुप्त होने का कारण है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। तो 88 का हो जाएगा बी सी और डी, यानी कि ए बी सी डी दिए गए, उसमें जो है क्या क्या हो जाएगा? बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन एक। 88 का ऑप्शन एक सही उत्तर। 89 नंबर देख सकते हैं, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ते हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 89 का हो जाएगा तीसरा, दोनों सही हैं। 89 का जो है ऑप्शन तीसरा, दोनों ए तथा बी सही हैं। चलिए देखते हैं सामाजिक ज्ञान का आखिरी प्रश्न, 90 नंबर। एक तरफ दिया गया कॉलम ए दिया गया, कॉलम बी दिया गया है, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो कहाँ से ये मैच होगा? तो 90 का हो गया ऑप्शन एक, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो 90 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन एक। तो ये था साथियों हमारा जो है मॉडल आंसर सामाजिक ज्ञान का पेपर 2 का, और ये 7 फरवरी का है। तो बाकी और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, वहां से आप बाकी वीडियो देख सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बाकी सभी विषय का आपको मॉडल आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया होगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।